Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई नई गाइडलाइंस, नए रूल्स के बारे में जो बनाए गए हैं एडवोकेट्स के लिए, लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया पे आपको क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, उसके ऊपर बीसीआई ने ये रूल्स और गाइडलाइंस यहाँ पे निकाले हैं। अब इसका बैकग्राउंड मैं जरा आपको बता देती हूँ। देखिए, थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बना के आप सबको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई थी। उस पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि हमारे देश में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, रील्स वगैरह बना के डालते हैं। चलिए, वीडियोस रील्स बना के डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन वीडियोस और रील्स का गलत मिसयूज किया जा रहा है। मतलब अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन वीडियोस और रील्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं गलत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। तो ये पीआईएल आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को एक नोटिस यहाँ पे इशू करा था कि आप बताइए इस मामले में हमको क्या करना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे रोक सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बीसीआई ने अब आपकी डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पे बना दी है, जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। मतलब कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड है नहीं अलाउड है, जो आपकी वकीलों की यूनिफॉर्म होती है उसको लेके क्या नियम कायदे कानून है, क्या रूल्स हैं, एआई का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे इन गाइडलाइंस के अंदर में इंक्लूड की गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात बीसीआई ने कही है वो ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वकील और लॉ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। आपको वीडियोज डालना है, आपको रील्स डालना है, डालिए, लेकिन वो सिर्फ लीगल अवेयरनेस, एकेडमिक डिस्कशन या फिर लीगल एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां हमको लगेगा कि आप बेसिकली यहाँ पे गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो वकालत का प्रोफेशन है उसको गलत तरीके से सेंसेशनलाइज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हो, तो फिर वहां पे बीसीआई क्या करेगा, आपके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लेगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पे बीसीआई ने बनाई है वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए नहीं है, इसमें लॉ स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और जो इवन आपके लीगल एजुकेटर्स होते हैं जैसे कि आप और जैसे कि मैं, तो हम सभी को क्या किया गया है, इन गाइडलाइंस के अंदर में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब एक एक करके समझते हैं कि गाइडलाइंस में क्या है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बीसीआई ने लॉ स्टूडेंट से कहा है कि आप लोगों को एक रिटन अंडरटेकिंग अब से देना होगा जब भी आप इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। तो बेसिकली आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी जाके इंटर्नशिप करें, किसी जज के पास जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, किसी एडवोकेट में जाएं, किसी लॉ फर्म में जाएं, यहाँ पे आप किसी कंपनी वगैरह में जाएं, जहां पे भी आप इंटर्नशिप करने जाओगे उसके पहले आपको एक रिटन अंडरटेकिंग यहाँ पे देनी होगी कि मतलब इंटर्नशिप करते समय आप कोई भी ऐसी रील या वीडियो वगैरह बना के नहीं डालेंगे, सोशल मीडिया का कोई भी गलत इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो आपके इंडिया में लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनसे भी कहा गया है कि जब कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए आता है, चाहे एलएलबी प्रोग्राम हो, चाहे एलएलएम हो, चाहे पीएचडी हो, तो वहां पे भी आप लोग अब इनसे क्या करवाएंगे, अंडरटेकिंग्स यहाँ पे साइन करवाएंगे कि एज अ लॉ स्टूडेंट आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई भी गलत वीडियो या रील बना के नहीं डालोगे। अब यहाँ पे एक एक करके अगर हम यहाँ पे गाइडलाइन को समझते हैं जो इंटर्न्स के लिए निकाली गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कह दिया गया है कि कोर्ट प्रीमाइसेस, चेंबर, लॉ ऑफिसेस, ठीक है, इन जगहों पे रील और वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। दूसरा ये कि जो कोर्ट की फिजिकल हियरिंग्स होती हैं, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो क्लाइंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, चेंबर में जो डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं, इनको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तीसरा यह है कि क्लाइंट के डिटेल्स देना, केस के डिटेल्स वगैरह देना, क्लाइंट के केस को लेके क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई गई है, क्या रिसर्च असाइनमेंट है, ये सारी डिटेल्स भी आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। चौथा, जो आजकल इस तरीके के रील्स और वीडियोस काफी आने लग गए हैं कि माई डे एज अ लीगल इंटर्न, माई डे इन कोर्ट, माई डे इन लॉ चेंबर, माई डे एज अ लीगल इंटर्न, माई डे एज अ इंटर्न इन सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके के जो ये वीडियोस होते हैं, मेरी लॉयर लाइफ को देखिए, मेरी एडवोकेट लाइफ को देखिए, मेरे कोर्ट रूम ड्रामा को देखिए, इस तरीके का कंटेंट भी आप यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप कोई भी इंटर्नशिप, जैसे कई बार देखिए क्या होता है कि कोई अगर इंडिया के किसी बड़े एडवोकेट के अंदर में इंटर्नशिप कर रहा है, मान लेते हैं आप कपिल सिब्बल के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप किसी सुप्रीम कोर्ट जज के साथ यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, तो कई बार जो है उसको गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है
कई बार जो इंटर्न्स होते हैं उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मेरी कितनी बड़ी पहुंच है, मेरे कितने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। तो ये सब करना भी अलाउड नहीं है। मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रमोशन नहीं कर सकते हो ये दिखा के कि आप कहां पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके वकीलों की ऑफिशियल ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि रोब और जो आपके बैंड वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों को पहन के यहाँ पे आपको फोटोज या वीडियोज या रील्स वगैरह डालना अलाउड नहीं है। और खास करके यहाँ पे बीसीआई ने कहा है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट के प्रेमाइसेस में कोई भी रील या वीडियो आपका नहीं बनाया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो एडवोकेट्स के लिए भी रिलीज की गई हैं। एडवोकेट से भी कहा गया है कि आप रील्स, वीडियोस, फोटोज या कोई भी कंटेंट कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर में नहीं डाल सकते हैं। मतलब कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल है तो कोर्ट रूम के अंदर या प्रेमाइसेस में या चेंबर्स में या कॉरिडोर में आपको भी रील्स और वीडियोस बना के डालना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, वकीलों की जो ऑफिशियल ड्रेस होती है यानी कि बैंड, गाउन, रोब वगैरह, ये सब पहन के जो है कोई भी रील या वीडियो नहीं डाला जाएगा। तीसरी चीज ये है कि वकीलों को भी कोई भी कोर्ट की फिजिकल हियरिंग या वर्चुअल हियरिंग को रिकॉर्ड करके अपलोड करना अलाउड नहीं है। चौथा, यहाँ पे वकीलों से यह भी कहा गया है कि देखिए कई बार क्या किया जाता है कि जो फिजिकल हियरिंग्स होती हैं या वर्चुअल हियरिंग्स होती हैं उनको ये रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडिट वगैरह करते हैं, है ना, उसमें गलत सलत कैप्शन डालना, कुछ भी म्यूजिक डालना, कुछ भी गलत सलत वॉइस ओवर डाल देना, जजेस का मजाक उड़ाना, तो इस तरीके से वीडियोस डालना भी अलाउड नहीं है वकीलों को। पांचवा ये कहा गया है कि आप प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब पीछे बैकग्राउंड में कोर्ट की बिल्डिंग है ना, कोर्ट का नाम दिख रहा है, बैंड लेके, हाथ में क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स लेके, फाइल्स वगैरह लेके, तो पर्सनल पब्लिसिटी या सोशल मीडिया ब्रांडिंग करने के लिए ये सारे प्रॉप्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। छठा, आप अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो या रील बनाते हैं तो वीडियो रील बनाते समय अपना कोई भी प्रमोशन नहीं करना है। ये नहीं कि अपना नंबर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमसे कनेक्ट करिए लीगल कंसल्टेशन के लिए, अपनी कंसल्टेशन की फीस बता दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है। सातवां ये है कि वकीलों से भी कहा गया है कि आपका क्या डिस्कशन चल रहा है किसी केस को लेके, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपका लीगल ओपिनियन है, तो क्लाइंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यहां पे रिलीज नहीं करना है। जो भी पेंडिंग केसेस हैं, देखिए आप पेंडिंग केसेस के ऊपर बात करिए, लेकिन पेंडिंग केसेस के ऊपर कुछ भी गलत सलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। और जो मेन पॉइंट यहाँ पे 10th पॉइंट ये कहा गया है कि बचने के लिए वकीलों को ये नहीं करना है कि आप कोई भी झूठा मूठा फेक अकाउंट बना लें और उस फेक अकाउंट के थ्रू इस तरीके का कंटेंट डालें। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी इस तरीके के वीडियोस और रील्स जो है वो वकीलों को डालना अलाउड यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्लैमराइज नहीं करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, यहाँ पे दिखाने के लिए कि हम वकील हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है, देखिए हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं, अक्सर रोब, बैंड्स या फिर कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर में हाथ में फाइलों को पकड़ के, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के अक्सर लोग इस तरीके के वीडियोस और रील्स डालते हैं। तो यहाँ पे बीसीआई ने साफ कहा है कि ये मिसलीडिंग है। आप अननेसेसरी जो वकालत का प्रोफेशन है उसको ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हो, सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे दिखाने के लिए कि आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं फॉलोअर्स जो है सोशल मीडिया पे गेन करने के लिए, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सब भी नहीं करना है। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीसीआई ने एड्रेस किया है वो ये है कि जो अभी हमने रिसेंटली देखा, सुप्रीम कोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स इस चीज के ऊपर भड़क चुका है, जो एआई का गलत मिसयूज करके फेक जजमेंट्स बना लिए जाते हैं, उन फेक जजमेंट्स को केसेस के अंदर में साइड कर दिया जाता है, उन फेक जजमेंट्स के बेसिस पे फैसले भी सुना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने वही बात कही है कि कोई भी झूठा क्लेम करना, है ना, इस तरीके की चीजें दिखाना कि देखिए हमारे क्लाइंट्स हमसे कितने ज्यादा खुश हैं, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स वगैरह यहाँ पे दिखाना, फेक जो है यहाँ पे साइटेशंस का यूज करना, मतलब कुल मिला के ये दिखाना कि देखिए हम कितने बड़े वकील हैं, हमसे कितने सारे क्लाइंट्स खुश हैं, कितने क्लाइंट्स को हमने रिलीफ वगैरह दिलाया है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। कोई भी गारंटीड रिजल्ट वाला आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं चलना चाहिए कि हम आपको गारंटीड बेल दिलवा देंगे, हम कुछ ही दिनों में डिवोर्स दिलवा देंगे, हम पक्का आपकी रिहाई करवा देंगे, हम आपके जो आपके अगेंस्ट में फैसला आया है उस पर पक्का स्टे लगवा देंगे, तुरंत आपको रिलीफ वगैरह दिलवाएंगे, इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा फॉलोअर्स परचेज नहीं करना है। आजकल ये भी होता है इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े वकील हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग इन फॉलोअर्स को खरीद लेते हैं, झूठे जो हैं गूगल रिव्यूज वगैरह यहाँ पे खरीद लेते हैं दिखाने के लिए कि देखिए बहुत ही बड़े वकील हैं हम और बहुत ही बड़ा सक्सेस रेट है हमारा। तो ये सारी चीजें भी नहीं करनी है। और खास करके ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे एज अ
लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ इंटर्न, एज अ एडवोकेट, जो आपकी क्लाइंट की केस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यहां पे क्या कर सकता है, बाहर रिलीज कर सकता है। तो एट द एंड देखो, बीसीआई ने वापस से एक ही बात क्लैरिफाई की है कि वकील यहाँ पे या लॉ स्टूडेंट्स या लॉ इंटर्न्स सोशल मीडिया का यूज करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। आपको अगर लीगल अवेयरनेस के ऊपर जजमेंट्स को डिस्कस करते हुए कोई केस रिपोर्ट करना है, कोई आपको जनता को उनके राइट्स वगैरह बताने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पॉइंट बताना है, कोई केस लॉ की अपडेट देनी है, कोई आर्टिकल या सेमिनार, ये सारी चीजें आप बताओ, ठीक है, ये सारी चीजें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया आपको, जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, बस उनका ध्यान रखना है कि लीगल एजुकेशन या लीगल अवेयरनेस के नाम पे कोई गलत काम वगैरह यहां पे नहीं करना है। इसके साथ साथ अब देखिए, यहां पे जो फ्यूचर में इनरोलमेंट होंगे उसमें भी बीसीआई ने एक रिक्वायरमेंट लगा दी है कि अब से जो नए एडवोकेट्स आएंगे, जो अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाएंगे, उनसे भी यहां पे एक एफिडेविट साइन करवाया जाएगा कि आप इन सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखोगे। जो सभी गाइडलाइंस अभी मैंने आपको बताई हैं कि फ्यूचर में एडवोकेट बनने के बाद आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पे भी जो एज अ वकील आपको करना यहां पे अलाउड नहीं है। जो एडवोकेट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनको ये एफिडेविट साइन करके नहीं देना है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में यहां पे स्टेट बार काउंसिल से कह दिया गया है कि अब जो नए एडवोकेट्स आएंगे उनसे आप ये एफिडेविट साइन करवाओगे कि वो भी एडवोकेट बनने के बाद ये सोशल मीडिया की गाइडलाइंस, एथिक्स वगैरह का, फेक एआई यूज का, इन सारी चीजों का यहां पे ध्यान रखेंगे। और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीसीआई ने एक बात यहां पे क्लैरिफाई कर दी है कि ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इनको तभी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखो, सिर्फ गाइडलाइन बना देने से या सर्कुलर निकाल देने से कुछ नहीं होता। बीसीआई ने कहा है कि जो लॉ कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे ये लॉ स्टूडेंट्स आपके इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए जाते हैं, उनको भी इन चीजों को देखना पड़ेगा। आपके लॉ कॉलेज का कोई स्टूडेंट, ठीक है, लॉ कॉलेजेस बच्चों को सिखाएं, समझाएं कि क्या करना अलाउड होता है, क्या करना नहीं अलाउड होता है। जब कोई भी लॉ स्टूडेंट कहीं पे इंटर्नशिप करने के लिए जाता है, तो जहां पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो लोग भी इंटर्न्स को सिखाएं, समझाएं कि आपको क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, कैसे वीडियोस, फोटोज आप डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी भी देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ वकील होंगे जो अभी भी इन गाइडलाइंस को सीरियसली नहीं लेंगे, अभी भी वो इन गाइडलाइंस का, इन रूल्स का जो है वायलेशन करेंगे। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म यहाँ पे बीसीआई ने बनाया है, तो इसके लिए स्टेट बार काउंसिल्स को कहा गया है कि आप एक कमिटी यहां पे बनाइए। तो अगर कोई भी पर्सन किसी वकील के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता है तो आप उस स्टेट बार काउंसिल की उस कमेटी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। वही कमेटी उस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंसेस वगैरह को इकट्ठा करेगी और आगे क्या एक्शन लेना है उस वकील के खिलाफ, वो जो चीज है वो भी डिसाइड यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल की उस कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बीसीआई ने एक बात क्लियर कर दी है कि जो एडवोकेट्स या जो लॉ इंटर्न्स इन गाइडलाइंस को सीरियसली नहीं लेंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। वकीलों के खिलाफ हम एडवोकेट्स एक्ट में एक्शन ले सकते हैं, हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चला सकते हैं, या जो भी और लीगली परमिसिबल चीज हमें अलाउड है। लॉ स्टूडेंट्स को यहां पे कहा गया है कि आपको फ्यूचर में इंटर्नशिप्स करने से रोका जा सकता है। आपके लॉ कॉलेज में ये बात इंफॉर्म कर दी जाएगी जो आपके एकेडमिक फील्ड को यहां पे अफेक्ट कर सकती है, और साथ ही स्टेट बार काउंसिल को भी यहां पे बता दिया जाएगा। तो फ्यूचर में एज अ एडवोकेट आपका इनरोलमेंट जो होगा उसमें भी यहां पे दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सजेशन देखिए यही होगा, आप में से जितने वकील हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस या रील्स वगैरह बना के डालते हैं, प्लीज इन गाइडलाइंस का यहां पे ध्यान रखिएगा, खास करके अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो। बाकी एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जुडिशरी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर अगर आप एज अ वकील, एज अ एडवोकेट अपनी लीगल स्किल्स को सुधारना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग करना सीखना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों की तैयारी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप या तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।